मध्य प्रदेश में एसआईआर लागू होने के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चली हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल मतदाता सूची के पुनः निरीक्षण में सक्रिय हैं। कांग्रेस का कहना है कि पिछले चुनावों में सत्ता पक्ष ने वोट चोरी की थी, इसलिए अब पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए संगठन सृजन अभियान चला रही है। इसी मुद्दे पर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव डॉक्टर संजय कामले ने टीवी 24 से विशेष बातचीत में कहा कि पार्टी जमीनी स्तर पर मजबूती के साथ जल्द सत्ता में वापसी की तैयारी कर रही है। मध्य प्रदेश में एसआईआर लागू होने के बाद दोनों पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने मोड पर काम करना शुरू कर दी है और उसमें खास तौर से बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस लगातार एसआईआर यानी कि वोटर लिस्ट में पुनर्निरीक्षण को लेकर कई सवाल खड़े करती रही है। मध्य प्रदेश में भी अब यही हाल है। कहीं ना कहीं वोटर लिस्ट में जो वोटर्स हैं, जेन्युइन वोटर्स हैं, उनके नाम ना कटे और किसी भी तरह की कोई अनियमितता ना हो, उसको लेकर तमाम तरह से कांग्रेस बारी बारी से सवाल खड़े कर रही है। उसके साथ ही संगठन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस रूट लेवल पर लगातार काम कर रही है। राहुल गांधी पचमढ़ी आए, जीत का मंत्र देके गए, तमाम जिलाध्यक्षों से बात की, पदाधिकारियों से बात की और वो चीजें निकालकर उनके सामने आई जो कहीं ना कहीं कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो पूरा संगठन इसको लेकर लगातार काम कर रहा है। जीतू पटवारी जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है, उनको मिलाकर सभी लोग लगातार काम कर रहे हैं। इस विषय पर खासतौर से बातचीत करने के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर संजय कामले हैं। उनसे हम बात करते हैं। संगठन सृजन अभियान लगातार चल रहा है और कहीं ना कहीं पहली बार कांग्रेस इतने एक्टिव मोड में दिख रही है कि आने वाले चुनाव में बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकें। तमाम बैठकों, संगठन की तमाम कवायदों को लेकर आप किस तरह से देखते हैं और कितना इससे आने वाले समय में फायदा हो? निश्चित रूप से पिछले 1 वर्ष से हम लोग इसकी तैयारियां कर रहे थे और ये तैयारियां, चूंकि एसआईआर अभी डिक्लेयर हुआ है, उसके पहले ही पिछले 8 महीनों से लगातार हमारे सभी जितने जिला अध्यक्ष थे उन्हें समन्वय समिति के माध्यम से हम लोग लगातार निर्देशित कर रहे थे कि आप अपने मतदाता सूची पुनरीक्षण के प्रभारी बनाएं, आप लोग मतदाता सूचियों के ऊपर काम करें, बीएलएस बनाएं और हमारे इंचार्जेस बनाएं। हमने तमाम तरीके के जो चुनाव आयोग से संबंधित ये सारी तैयारियां जो होती हैं पार्टी की स्ट्रक्चरल वर्क, वो सारा हम लोगों ने लंबे समय से हम लोग कर रहे थे। इसका लाभ चूंकि एसआईआर जैसे ही मध्य प्रदेश में लागू हुआ, हम लोगों की तैयारियां इतनी थी कि हम लोग उससे फाइट कर सकें। तो जब एसआईआर यहाँ पर शुरू हो गया है और 4 नवंबर से लगाकर इसकी जो भी अवधियां हैं अलग अलग समय की, उसमें जो काम चलना है उसके ऊपर कई तरीके के सवाल खड़े होते हैं और वो सवाल किसी भी तरीके से राजनीतिक रूप से प्रेरित नहीं है। वो सवाल बिल्कुल निश्चित रूप से वो नियमानुसार सवाल है। वो सवाल हैं जो कि आम मतदाता को उसके मताधिकार से वंचित कर सकते हैं। आम मतदाताओं के मन में एक बहुत बड़ा सवाल ये बात को लेकर उठ रहा है कि यदि हमारा नाम मतदाता सूची से विलोपित कर दिया जाएगा, किसी वजह से हमारे पास दस्तावेज नहीं हुए, तो हमें नागरिकता से संबंधित बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो इन सारी तैयारियों को लेकर जो मध्य प्रदेश में काम चल रहा है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है। इसलिए हम लोग लगातार चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। योग्य कोई भी हो सकता है, वो किसी भी परिवार में हो सकता है, बड़ी बात है। लेकिन आखिरी सवाल मेरा कि आपका जो कोर वोट बैंक माना जाता है एससी एसटी का, उस पर अब विपक्ष बहुत फोकस कर रहा है, लेकिन आप कहीं दिखाई नहीं देते हैं उनको साधने के उस स्तर पर। देखिए, ये धारणाएं हैं, क्योंकि कई बार ये होता है कि हमारे लोग जो काम करते हैं, कई बार होता है कि कोई काम हम बहुत शोर मचाकर करते हैं, कोई काम हम लोगों को इत्मीनान से अपने तरीके से करना होता है। तो पार्टी जिन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए उन्हें कर रही है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम शोरगुल मचाकर सामने नहीं आने देना चाहते, तो हम उसे नहीं कर रहे हैं। जिस प्रकार से काम अब करना चाहिए, SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के जो वोट बैंक है, उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि उनका संरक्षण कौन कर सकता है, उनके हितों का ध्यान कौन रख सकता है, किसने ध्यान रखा था और कौन उन्हें संविधान की रक्षा करके आगे संरक्षित रख सकता है। तो उन्हें अपने हितों के कौन झंडा उठा सकता है, इसके बारे में अच्छी जानकारी है। वो लोग सजग हैं, अलर्ट हो रहे हैं और अब राजनीतिक रूप से भी उनमें चेतना जागृत हो रही है। तो निश्चित रूप से इन सारे वर्गों की जो वोट हैं वो कांग्रेस पार्टी के साथ में थे, हैं और आगे भी बने हुए रहेंगे।
जी बिल्कुल, यानी कि ये तो संजय कामले जी थे जिन्होंने कहा कि कांग्रेस एक्टिव मोड पर है, हर मोर्चे पर काम कर रही है और निश्चित ही कहीं ना कहीं विपक्ष के उन तमाम सवालों के जवाब भी उन्होंने दिए जो कहीं ना कहीं वंशवाद और कहीं गुटबाजी को लेकर वो उठाता रहा है, और उसके अलावा कोर जो वोट बैंक है उनका, उसका भी जवाब उन्होंने दिया कि किस तरह से वो जो उनका वोट बैंक है या जो उनसे जुड़े लोग हैं वो कहीं नहीं जाने वाले, वो समझते हैं कि कौन उनको संरक्षित करेगा। तो निश्चित ही कांग्रेस अब लगातार काम कर रही है और SIR हो या पार्टी संगठन हो, उसको मजबूत करने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है और कोशिशें ये पूरी है कि आने वाले 28-29 के चुनाव में कांग्रेस सत्ता में वापसी करे। तो अब देखना ये होगा कि कांग्रेस की ये कवायद, कांग्रेस की ये मेहनत कितना रंग लाती है, ये वक्त और 28-29 के चुनाव ही बताएंगे। कैमरामैन सतीश गुप्ता के साथ मैं प्रिंस गुप्ता, TV 24 भोपाल।